9 PM स्पेशल की शुरुआत हम राजनीति के उस रंग के साथ करते हैं जो ये कहता है that everything is fair in love and politics. बीजेपी वो पार्टी है जिसके लिए उसके विरोधी ऐसा माहौल लोकसभा चुनावों ने इस बात को पूरी तरीके से गलत साबित कर दिया। वजह है ओडिशा में हुए राज्यसभा चुनावों, जिसमें बीजेपी को सिकंदर के तौर पर उभरते हुए देखा गया। यानी बीजेपी ने हारी हुई बाजी को यहां जीत लिया है। आज एक नाम जो ट्रेंडिंग है वो है कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस का, जिन्होंने ओडिशा में अपनी ही पार्टी को जोर का झटका जोर से दिया है। यानी सोफिया ने वो खेल खेला जो बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। ओडिशा में राज्यसभा चुनाव में इस बार बीजेपी को बड़ी जीत मिली और इसके पीछे दूसरे दलों के विधायकों की बड़ी भूमिका रही। राज्यसभा के ओवरऑल चुनावों के नतीजों पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको एक बात बहुत कॉमन नजर आएगी कि एनडीए की वन साइडेड विक्ट्री के पीछे इस बार और दलों के विधायकों का हाथ रहा, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा में हैं दो नाम। एक बिहार के ढाका से आरजेडी विधायक फैसल रहमान और दूसरा ओडिशा की बाराबती कटक सीट से कांग्रेस की विधायक सोफिया फिरदौस। ये तो आपको पता ही होगा कि ओडिशा की 4 राज्यसभा सीटों के लिए सोमवार को वोटिंग हुई और इस चुनाव में 3 कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसका नतीजा ये रहा कि बीजेपी ने 2 सीटें सीधी जीती प्लस 1 निर्दलीय जो बीजेपी समर्थित था उसने भी जीत दर्ज कर ली, जबकि बीजेडी यानी बीजू जनता दल को सिर्फ एक ही सीट पर जीत हासिल हुई। जिन 3 कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की उसमें रमेश जेना, दशरथ गुमांगो और सोफिया फिरदौस शामिल हैं। लेकिन चर्चा में सोफिया इसीलिए हैं क्योंकि एक तो वो मुस्लिम विधायक हैं और दूसरा उन्होंने चुनाव से पहले ही बीजू जनता दल के उम्मीदवार का समर्थन करने के पार्टी के फैसले पर सवाल उठाए थे। जो नेता अपने विधायकों को संभाल नहीं पाए उसको दूसरों पर दोष मढ़ने का कोई हक नहीं है। अलोकतांत्रिक हथकंडे भाजपा अपनाती है, तो ये इस चीज से चौकन्ना रहना भी पड़ता है, रहना चाहिए भी और इसको सख्ती से लेना भी चाहिए। अपने ही लोगों पे इनका कंट्रोल खत्म हो गया है। ये रोज रोज अनाप शनाप दे लोगों को दिग्भ्रमित करने का कार्यक्रम करेंगे, संसद के बाहर हंगामा करेंगे, संसद के अंदर भी संसद का समय खराब करेंगे, तो लोग इनसे अपने लोग भी उब जाएंगे। देश तो उब ही गया है। नहीं, दुखद है और मुझे लगता है कि पार्टी को जरूर इस पे अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। मेरी स्ट्रांगली डिमांड है कि ऐसे लोग जो पार्टी की विचारधारा, पार्टी की नीतियां और पार्टी के उसूलों के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ जरूर से जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। हर 2 साल में राज्यसभा के लिए चुनाव होते हैं जो हर दल के लिए अहम होते हैं, क्योंकि राज्यसभा को सरकार के लिए एक स्पीड ब्रेकर भी माना जाता है। लोकसभा में जिस पार्टी के पास भारी बहुमत होता है वो कोई भी कानून आसानी से पास करा सकती है, लेकिन राज्यसभा में सरकार को विपक्ष और अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों का सामना करना पड़ता है और इसी ब्रेकर के चलते सरकार से लेकर विपक्ष इन चुनावों में संजीदा रहते हैं। लेकिन कांग्रेस के अपने ही विधायकों ने उनका खेल बिगाड़ दिया है। ओडिशा राज्यसभा चुनाव में 4थी सीट के लिए बीजेडी ने डॉक्टर दत्तेश्वर होता को उम्मीदवार बनाया और कांग्रेस ने उन्हें सपोर्ट किया। ये बीजेपी के खिलाफ बीजेडी कांग्रेस की जुगलबंदी थी, जिसे ओडिशा की सियासत में एक अस्थायी गठबंधन कहा गया था। सोफिया फिरदौस ने इसी सो कॉल टेम्पररी अलायंस को लेकर सवाल खड़े कर दिए। सोफिया फिरदौस ने 2 दिन पहले मानो अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। आखिर क्यों सोफिया ने पार्टी की लाइन से हटकर
बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दिया। ये उनके स्टेटमेंट से रिफ्लेक्ट होता है जो उन्होंने चुनाव से ठीक 2 दिन पहले दिया, और शायद इसे कांग्रेस रीड नहीं कर पाई। पता नहीं है, क्योंकि मुझे कोई कांटेक्ट नहीं किए थे बेंगलोर जाने का कि किसी चीज़ का, कोई कांटेक्ट नहीं किए थे, तो मैं बोल नहीं पाऊंगी इस बारे में। इवन राज्यसभा कैंडिडेट को सपोर्ट दे रहे हैं करके उसका भी कंसेंट की उसका परामर्श भी हम एमएलए लोगों से नहीं लिया गया था कि वोटिंग एमएलए लोग ही करेंगे। हमसे परामर्श लेते तो हम लोग बैठ के क्या डिसीजन सही है क्या गलत है हम डिस्कशन कर पाते, तो वो कोई परामर्श नहीं लिया गया था। बीजेडी का कैंडिडेट है ये नवीन पटनायक जी, पूर्वतन मुख्यमंत्री, जो कैंडिडेट को सिलेक्ट किए वो अनाउंस करे, उसके बाद जाके कांग्रेस उसको सपोर्ट अनाउंस किया। ये कमेंट कहाँ से होगा? ये बीजेडी का कैंडिडेट है, इंडिपेंडेंट नहीं है वो। और बीजू जनता दल हमें पता है अच्छे से, आज अगर कांग्रेस ये स्थिति पे उड़ीसा में आया है 2000 से लेके आज तक, ये केवल बीजू जनता दल की वजह से आया है। तो सोफिया ने कहा था कि उन्हें इस फैसले में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि पार्टी सबको साथ लेकर नहीं चल रही है और इसी वजह से विधायकों में असंतोष है, और नतीजे में ये असंतोष दिखाई भी दिया। एक तरफ सोफिया की तरफ से दिया गया झटका, तो दूसरी तरफ सोफिया की इस क्रॉस वोटिंग के बाद कांग्रेस का एक्शन। कांग्रेस ने सोफिया के साथ साथ तीनों विधायकों को फौरन सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही आगे इन तीनों विधायकों की भी संभावना है, जिससे उनकी विधायकी भी जा सकती है। इन लोगों से नहीं, और से नहीं, इतना जोर से चला रहे थे, कोई करेगा। उसमें से जो गजपति का विधायक मनक, वो फोन पे नहीं मिल रहा था, वो शक था, वो फोन पे नहीं मिल रहा था, उसका शक था एक का। लेकिन ये दो पढ़े लिखे और बहुत पॉपुलर लोग, कानकॉलोनी के विधायक और कटक सिटी के बाराबाटी के विधायक, ये दोनों पॉपुलर थे। विमान, सम्मान, शिक्षा क्षेत्र में इनको देखते हुए ये लोग इस तरह से झुकेंगे। तीनों विधायक रमेश जना जी और दासरथी गोमांग जी और सफिया फिरदौस जी को, तीनों को सस्पेंड किए हैं, और उनका जो जिम्मेदारी था वो काल सही ढंग से नहीं निभाने से उनको निलंबित किया जा रहा है। I would like to say I have not cross-voted, right? I'm a suspended MLA, and party or candidate have not contacted me regarding Rajya Sabha election. So I was free to vote. And regarding the allegation made by BJD, I think the day I was suspended, several allegations were made against me. I think around 8 allegations. And if you count, this is the 9th allegation. So I am not petrified or disturbed by these allegations. So again, I am saying I have not cross-voted. I was suspended. During the choice of the candidate, no one discussed with me. All those meetings which BJD had regarding Rajya Sabha, I was not called. सोफिया के यूटर्न ने कांग्रेस की स्ट्रैटेजी को डेंट किया। जिन सोफिया फिरदौस का नाम इतना लाइमलाइट में है, ट्रेंडिंग है, उनका प्रोफाइल जानिए। सोफिया फिरदौस 23 अगस्त 1991 में कटक में पैदा हुई और ओडिशा की बाराबती कटक सीट से कांग्रेस की विधायक हैं। सोफिया उड़िया मुस्लिम समुदाय की पहली महिला विधायक हैं और सोफिया के पिता मोहम्मद मोकीम भी इसी सीट से पूर्व विधायक रहे। साल 2019 से 24 में मोहम्मद मोकीम की विधायकी ओडिशा हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले के चलते रद्द कर दी, जिससे सोफिया को 2024 में कांग्रेस ने उनकी जगह चुनाव मैदान में उतारा। उन्होंने बीजेपी के पूर्णचंद्र महापात्र को 8001 वोटों के अंतर से हराकर जीत हासिल की थी। राज्यसभा चुनाव सोमवार को 10 राज्यों की 37 सीटों के लिए हुए। इन 37 सीटों में से 26 पर प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। 3 राज्य हरियाणा, बिहार, ओडिशा, जिसमें 11 सीटों पर चुनाव हुए और इसमें से 9 सीटें एनडीए के खाते में गई। विपक्ष को महज 2 सीट मिली। ओडिशा और बिहार में विपक्ष को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि ओडिशा और बिहार में कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। बिहार में विपक्ष के 4 विधायक वोट डालने के लिए ही नहीं पहुंचे,
जिससे एनडीए को फायदा पहुंचा। नतीजा ये रहा कि बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को 22 सीटों पर जीत हासिल हुई और विपक्ष के खाते में 15 सीटें आई हैं। अब राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है। अब इसके लिहाज से बहुमत के लिए किसी भी दल को 123 सदस्यों की जरूरत है। चुनाव से पहले बीजेपी के राज्यसभा में कुल 103 सांसद थे, जिसमें से पार्टी के 9 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा था। अब 9 राज्यसभा सदस्यों के कार्यकाल खत्म होने से बीजेपी की सीटें राज्यसभा में घटकर हो जाती 94 यानी 94। लेकिन बीजेपी 37 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में 13 राज्यसभा सीटें जीतने में कामयाब रही और इस तरीके से बीजेपी की सीटें बढ़कर हो गई 107। अब बीजेपी की राज्यसभा सीटें पहले से 4 ज्यादा हो गई हैं। राज्यसभा में बहुमत से बीजेपी भले ही दूर, लेकिन एनडीए का नंबर मजबूत है। मोदी सरकार के लिए संसद में लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी तमाम बिल पास कराना आसान। कांग्रेस के लिए कम से कम ये खबर अच्छी नहीं।